प्रश्न 23। कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसको उतने ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। तो क्या मान लेंगे कि घड़ी का क्रय मूल्य है x रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो घड़ी का क्रय मूल्य को हम x रुपया मान लेंगे। तो अब कह रहा है 90 रुपया में बेचता है। कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 90 रुपया। कितना? 90 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य को हम x रुपया माने हैं, विक्रय मूल्य 90 रुपया दिया हुआ है। तो 90 रुपया में बेचने पर उसको हानि होता है, तो हानि हम ज्ञात कर लेंगे। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो व्यापारी को उस घड़ी को 90 रुपया में बेचने पर हानि होता है। देखिए, कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसको उतने ही हानि होती है, यानी हानि हो रहा है यहाँ पे। घड़ी को 90 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है, तो हानि हम ज्ञात कर लेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? हानि। क्रय मूल्य कितना माने हैं? x। विक्रय मूल्य 90 दिया हुआ है, यानी 90 रुपया में बेच रहा है। बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य को x, ये क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो हानि हो गया x माइनस 90। देखिए, क्रय मूल्य x रुपया है, विक्रय मूल्य है 90 रुपया, तो हानि कितना हो जाएगा? x माइनस 90 रुपया। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, x माइनस 90 रुपया। ठीक है, हानि ज्ञात हो गया है यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब दूसरा विक्रय मूल्य तो अब कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसको उतने ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य कितना था? 90 रुपया, तो उसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं। दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 100 रुपया। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 100 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य कितना है? 100। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। क्रय मूल्य हम कितना माने थे? x, यानी लाभ कितना हो जाएगा? 100 माइनस x रुपया। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ कितना हो गया? 100 माइनस x रुपया। ठीक है, क्योंकि दूसरा विक्रय मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है और क्रय मूल्य को हम x माने हैं, तो 100 में से x घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? लाभ। तो 90 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा था, तो हानि हम ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे। और फिर उसी घड़ी को 100 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ भी हम ज्ञात कर लिए हैं। अब लिखेंगे, अतः प्रश्न में क्या कह रहा है? कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसको उतने ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो देखिए, प्रश्न से क्या लिख लेंगे? x माइनस 90 बराबर
100 माइनस एक्स, यानी तो हानि और लाभ दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है 90 रुपया में बेचने पर उसको उतने ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो दोनों को बराबर कर देंगे। हानि कितना हो रहा है? x माइनस 90, और लाभ हो रहा है 100 माइनस एक्स। दोनों बराबर यहाँ पे कर देंगे क्योंकि प्रश्न में इसी तरह कह रहा है। ठीक है, तो देखिए x का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसका घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हानि जितना होता है उतना ही लाभ होता है। ठीक है, तो हानि हम कितना निकाले थे? x माइनस 90, और लाभ कितना निकाले थे? 100 माइनस एक्स। तो इसको बराबर कर देंगे। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए x वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो x जोड़ x हो जाएगा बराबर 100 जोड़ 90 हो जाएगा। बराबर के दायां तरफ x माइनस में है तो इसको बराबर के बायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा x। बराबर के बायां तरफ 90 माइनस में है तो इसको दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, यानी 2x बराबर हो गया 190। 100 जोड़ 90 190, और x जोड़ x 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो अतः x बराबर 190 बटा 2। 190 को 2 से भाग देंगे तो बराबर के बायां तरफ 2 गुना में है x के साथ, तो 2 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 190 को 2 से भाग देंगे यानी 95 आएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 95। x बराबर कितना आ गया? 95। तो x हम क्या माने थे? घड़ी का क्रय मूल्य को हम x माने थे, तो x बराबर आ गया 95। तो लिखेंगे अतः घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 95 रुपया। तो इसका उत्तर आ जाएगा 95 रुपया, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 95 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे।